Hello, my dear students. Welcome back to Manisha's teaching. Today we'll start a very interesting and a famous story named Five Spoons of Salt, written by the great writer and social worker Mrs. Sudha Murthy. She has written many stories in English and Kannada language. She is South Indian. She belongs to Karnataka. So, without any further delay, let's begin the chapter right now. So, the chapter says, Geeta, where are you? See, Geeta is the name of a girl. एक लड़की का नाम है जो कि बहुत ही फॉरगेटफुल है. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरगेटफुल? यहाँ देखो. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ फॉरगेटफुल गर्ल नेम्ड गीता. ये स्टोरी किसके बारे में है? एक लड़की जिसका नाम गीता है और वो बहुत ही फॉरगेटफुल है. मीन्स बहुत केयरलेस है. उससे अगर कोई चीज़ बोला जाए या कोई काम दिया जाए तो वो बहुत जल्दी भूल जाती है. शी लर्न्स टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड केयरफुल लेटर इन द स्टोरी. पर बाद में जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, लास्ट में वो बहुत ही केयरफुल हो जाती है और एक बहुत समझदार लड़की बन जाती है. रीड टू फाइंड आउट हाउ. अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट होगी, हम लोग को पता चलेगा धीरे धीरे जैसे जैसे स्टोरी बढ़ेगी हमें पता चलेगा कि वो एक केयरलेस गर्ल से केयरफुल गर्ल कैसे हुई. ओके, सो दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट अ गर्ल नेम्ड गीता, जिसका नाम गीता है और वो बहुत ही फॉरगेटफुल रहती थी. फॉरगेटफुल मतलब बहुत जल्दी वो सब कुछ भूल जाती थी. ओके, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने एक लेसन सीखा जिससे उसको समझ में आया कि हमें केयरलेस नहीं होना चाहिए बल्कि हमें बहुत ही केयरफुल होना चाहिए. और हमें कोई भी काम दिया जाए या कोई हमें कुछ करने के लिए बोले तो उसे हमें ज़रूर करना चाहिए, ना कि उसे भूल जाना चाहिए. ओके, तो द होल स्टोरी इज़ अबाउट अ केयरलेस गर्ल गीता, कि वो किस तरह केयरलेस से केयरफुल बनती है और एक समझदार लड़की बनती है. लेट्स स्टार्ट. गीता, वेयर आर यू? गीता से कोई पूछ रहा है, तुम कहाँ हो? कौन पूछ रहा है? ग्रैंडफादर कॉल्ड आउट फॉर गीता. ग्रैंडफादर ज़ोर से पूछ रहे हैं, ज़ोर से बोल रहे हैं कि गीता तुम कहाँ हो? शी वॉज लाइंग इन बेड. वो बेड में लेटी हुई थी, रीडिंग अ बुक. बुक पढ़ते हुए वो बेड पे लेट के बुक पढ़ रही थी. विथ अ साई शी गॉट आउट ऑफ बेड. साई, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साई? कभी कभी हम लोग हांफते हैं ना, हम लोग कितनी बार हो जाता है कि हम लोग बहुत चल लिए या बहुत टायर्ड हो जाते हैं तो हम लोग के मुंह से एक आवाज़ ऐसी निकलती है, हाँ, ऐसे, जैसे कि हम लोग बहुत टायर्ड हो गए हैं या हम लोग को सांस नहीं आ रहा है. तो वो एक मूवमेंट, वो एक साउंड ऑफ माउथ को बोलते हैं साई. ओके, तो विद द साई शी गॉट आउट ऑफ बेड. बेड से वो बाहर निकली साई करते हुए, मतलब मुंह से हाँ इस तरह की आवाज़ निकालते हैं, जिस तरह जैसे कि वो कितना थक गई हो या कितनी थकी हुई हो. ओके, हर ग्रैंडफादर हैंडेड हर सम मनी. ग्रैंडफादर हैंडेड हर सम मनी मतलब ग्रैंडफादर ने उन्हें कुछ पैसे दिए एंड सेड, और बोले, आई हैव अ बैड हेडेक सिंस मॉर्निंग. क्या बोल रहे ग्रैंडफादर कि सुबह मतलब मॉर्निंग से, सुबह से उनके सर में बहुत हेडेक हो रहा है, यानी उनका सर बहुत दर्द हो रहा है. विल यू गेट दिस मेडिसिन फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए ये मेडिसिन ला दोगी? ओके, उन्होंने उसे पैसे दिए गीता को और कहा कि उनके लिए मेडिसिन ला दे. क्यों? क्योंकि ग्रैंडफादर के सर में बहुत पेन हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, हेडेक हो रहा था मॉर्निंग से. ओके, तो ग्रैंडफादर ने उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, एक जिम्मेदारी दी कि जाओ और जाकर मेरे लिए मेडिसिन ला दो. गीता टुक द मनी एंड सेट ऑफ फॉर द स्टोर. गीता ने मनी लिया, पैसे लिए एंड सेट ऑफ फॉर द स्टोर, और फार्मेसी के लिए निकल पड़ी. फार्मेसी मीन्स मेडिकल शॉप, वो दुकान जहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं. स्टोर मीन्स दवाई की दुकान, वहाँ के लिए निकल गई. सेट ऑफ मीन्स निकल पड़ी घर से दवाई लाने के लिए. ऑन द वे शी पास्ड बाय अ स्वीट शॉप. जब वो दवाई लाने जा रही थी तभी रास्ते में उसे एक स्वीट शॉप दिखा. स्वीट शॉप मतलब मिठाई की दुकान. There were lovely gulab jamuns,
लड्डूस एंड जलेबीज। ऑब्वियसली स्वीट शॉप है तो उसमें मिठाइयाँ होंगी। कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं? गुलाब जामुन्स, लड्डूस एंड जलेबीज। आई होप आप सबने ये सब नाम तो सुने ही होंगे मिठाइयों के। ओके, शी हैड टू हैव सम। अब वो क्या सोच रही है? मुझे तो ज़रूर कुछ खाने हैं, क्योंकि मिठाई देख के उसके मुंह में पानी आ गया। अब उसे कुछ ना कुछ तो खाना ही है। फॉरगेटिंग ऑल अबाउट हर एरेंड, उसने वह सब कुछ भूल गई। एरेंड मीन्स जब एक पर्सन को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो बाहर जाकर कुछ खरीद के लाए और लाकर उसे किसी को दे, उसको बोलते हैं एरेंड। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो बाय एंड ब्रिंग समथिंग टू डिलीवर टू अ पर्सन। ओके, जब कोई इंसान किसी को भेजता है कुछ खरीदने के लिए और ख़रीद कर वापस लाने के लिए, उसे कहते हैं एरेंड। फॉरगेटिंग ऑल अबाउट हर एरेंड, वह सब कुछ भूल गई कि उसे क्या जिम्मेदारी दी गई थी जाकर लाने की। शी एंटर्ड द शॉप, वो मिठाई की दुकान में घुस गई। यानी ग्रैंडफादर ने जो उसे जिम्मेदारी दी थी जाकर मेडिसिन लाने की, उससे वह पूरी तरह भूल गई। एरेंड मीन्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह भूल गई कि उसे क्या लाना था, और उसके बदले वो मिठाई की दुकान में घुस गई। सून अ फ्रेंड केम बाय एंड जॉइंड हर, तभी उसकी एक दोस्त आकर उसे ज्वाइन कर ली। मीन्स उसे एक दोस्त मिल गई और वो उससे बातें करने लगी। द टू गर्ल्स एट एंड चैटेड फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। दोनों सहेलियों ने, दोनों फ्रेंड्स ने, जैसे कि उसकी फ्रेंड उसे मिल गई वहाँ पर, तो वो दोनों मिठाइयाँ खाने लगी और चैट करने लगी। चैट तो टॉकिंग, आपस में बातें करने लगी। गीता हैड फॉरगॉटन ऑल अबाउट हर ग्रैंडफादर एंड हिज हेडेक। गीता अपने ग्रैंडफादर के बारे में पूरी तरह भूल गई कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे क्या करने के लिए भेजा है, कि उनका हेडेक हो रहा था तो उन्होंने उसे मेडिसिन लेने के लिए भेजा था। वह पूरी तरह इस जिम्मेदारी को भूल गई। आफ्टरनून टर्न टू इवनिंग, सुबह वह निकली थी मेडिसिन लाने के लिए और अब पूरा शाम हो गया, यानी सुबह शाम में बदल गई। द मेडिसिन स्टोर शट फॉर द डे व्हेन गीता रिमेंबर्ड। तब तक तो मेडिकल शॉप क्या हुआ, बंद भी हो गया, क्योंकि शाम हो गए तो मेडिकल शॉप बंद हो गया। व्हेन गीता रिमेंबर्ड, तब उसे यह जाकर याद आया, वाई शी हैड स्टेप्ड आउट ऑफ हर हाउस, कि वो अपने घर से बाहर क्यों निकली थी। जब सुबह से शाम हो गई तब गीता को याद आया कि वो घर से एक्चुअली निकली किस लिए थी। क्या याद आया उसे? कि ग्रैंडफादर ने उसे मेडिसिन लाने के लिए कहा था, इसलिए वो घर से निकली थी, क्योंकि ग्रैंडफादर का हेडेक हो रहा था। लेकिन वो तो मिठाई की दुकान में जाकर इतनी व्यस्त हो गई, इतनी बिजी हो गई कि वह सब कुछ भूल गई। व्हेन शी हरिड बैक होम, जब वो घर के लिए जल्दी जल्दी भागी या फिर जल्दी जल्दी जाने के लिए गई, हाउ अपसेट हर ग्रैंडफादर वॉज। ग्रैंडफादर कितने अपसेट हुए। अपसेट मतलब दुखी हुए। ओके, नाराज़ होना, दुखी होना, उसे आप अपसेट कह सकते हैं। क्यों ग्रैंडफादर अपसेट हुए? कैन यू प्लीज़ टेल मी, क्यों ग्रैंडफादर अपसेट हुए? ऑब्वियसली ग्रैंडफादर तो अपसेट होंगे, क्योंकि ग्रैंडफादर ने उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी कि उनका हेडेक हो रहा था, उसे मेडिसिन लाने के लिए कहा गया था, राइट। पर वह क्या करके आई? सुबह से शाम लगा दिया, पहली बात। दूसरी बात, पैसे भी उसने खर्च कर दिए, और जो इम्पोर्टेंट वर्क ग्रैंडफादर ने दिया था वो भी वह भूल गई। वाई? बिकॉज शी वॉज अ केयरलेस गर्ल। When will you grow up, गीता, and become responsible? ग्रैंडफादर क्या बोल रहा है? तुम कब बड़ी होगी? When will you grow up? और कब रिस्पॉन्सिबल बनोगी? रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, सीरियस होना, अपने काम को टाइम पर करना। आप कब रिस्पॉन्सिबल होंगे और कब बड़े होंगे? He asked. Who? Grandfather. ग्रैंडफादर पूछ रहे हैं। When will you grow up, गीता, and become responsible? Geeta had really bad, but did she mend her ways? क्या बोल रहे हैं? गीता felt really bad. गीता को सच में खराब बहुत लगा, बहुत बुरा लगा। क्यों? उसे अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हुई। She was ashamed कि मैंने बहुत गलत किया, क्योंकि यहाँ पर बात किसी का हेल्थ का था, राइट। Grandfather needed the medicines badly. That's why he asked her to bring the medicine.
एंड इट वॉज अ वेरी सीरियस वर्क, इट वॉज अ रिस्पॉन्सिबल वर्क, बट गीता उसे ठीक से निभा नहीं पाई, इसलिए उसे बहुत ख़राब लगा। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छी लड़की थी, ऑल्दो वो केयरलेस थी लेकिन उसका मन अच्छा था, वो अच्छी लड़की थी। बट डिड शी मेंड हर वेज? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेंड हर वेज? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। मेंड हर वेज मतलब आदतें सुधारना। पर क्या उसे बुरा तो लगा, लेकिन इससे क्या लगता है, क्या उसने आदतें सुधारी? क्या वो सुधर गई? नो, शी रिमेन्ड द सेम फॉरगेटफुल पर्सन। वो वही फॉरगेटफुल केयरलेस बनी रही। हमें लगा कि शायद इस सेंटेंस से हमें शायद लगा कि वो जब अपसेट हुई तो शायद वो अपने आप को सुधार लेगी, अपने आप को केयरलेस से केयरफुल बना लेगी, बट नो, वह फॉरगेटफुल की फॉरगेटफुल ही रही, केयरलेस की केयरलेस ही रही। कैसे पता चला? देखो कुछ एग्जाम्पल्स दिया है राइटर ने। वंस हर मदर टोल्ड हर टू कलेक्ट द क्लोथ्स फ्रॉम द वॉशिंग लाइन आउटसाइड। क्या बोल रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, किससे हम लोग को पता चलेगा कि वो नहीं सुधरी? एक दिन उसकी मम्मी ने कहा कि सारे क्लोथ्स उतार लो। कलेक्ट मतलब उतार लो। कहाँ से? फ्रॉम द वॉशिंग लाइन आउटसाइड। हम लोग विरांडा में या टेरेस पे हम लोग अपने गीले कपड़े कहाँ सुखाते हैं? विरांडा या टेरेस पे, राइट? वहाँ पर एक ठो वायर होता है या क्लोथ लाइन होती है जिसमें हम लोग अपने कपड़े सुखाते हैं। तो कपड़े सुखाए हुए हैंग हो रहे थे, तो उसकी मम्मी ने कहा कि सारे कपड़े उतार लो। कलेक्ट द क्लोथ्स फ्रॉम द वॉशिंग लाइन आउटसाइड। बाहर से सारे कपड़े उतार लो। शी रिमेन टू डू सो ओनली द नेक्स्ट मॉर्निंग। शी रिमेंबर टू डू सो ओनली द नेक्स्ट मॉर्निंग। क्या हो रहा है? उससे याद आया दूसरे दिन सुबह। उसकी मम्मी ने पहले दिन कहा था उसे निकालने के लिए, कपड़े निकालने के लिए, पर उसे याद आया दूसरे दिन। यानी कहने का मतलब है वो कभी भी किसी बात में ध्यान नहीं देती, किसी भी बात को करने के लिए हाथों हाथ वो काम नहीं करती, क्योंकि वो केयरलेस थी, किसी बात को वो सीरियस लेती ही नहीं थी। तो उसे दूसरे दिन याद आया कि अरे कल तो मम्मी ने कहा था कि कपड़े उतार लो, पर मैं भूल गई। बाय देन, पर तब तक द क्लोथ्स वेर सोक्ड। तब तक कपड़े पूरे गीले हो गए थे। सोक्ड मीन्स पूरी तरह भीग जाना, गीले हो गए थे। क्यों? बिकॉज ऑफ द ओवरनाइट रेन्स, क्योंकि रात भर हैवी बारिश आ रही थी। ओके, तो क्योंकि कपड़े बाहर रह गए थे, उसने उतारे नहीं थे, तो सारे कपड़े भीग गए। ओवरनाइट रेन्स मतलब रात भर बारिश होना। ओवरनाइट रेन्स मीन्स रात भर बारिश होना। अगर वो पहले दिन ही अपनी मम्मी की बात सुनती और कपड़े उतार लेती तो कपड़े नहीं भीगते, राइट? इसीलिए हमारे पेरेंट्स या एल्डर्स जो भी हमें कुछ कहते हैं करने के लिए, तो हमें उसे ज़रूर करना चाहिए। आफ्टर ऑल फैमिली का हेल्प तो सबका जिम्मेदारी बनता है, राइट? हम सबको फैमिली का हेल्प करना चाहिए, बड़ों का हेल्प करना चाहिए, और छोटी छोटी अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने काम फैमिली के लिए ज़रूर करनी चाहिए। अब देखो, अब दूसरा एग्जाम्पल राइटर दे रही है हमें, जिससे पता चलेगा कि वो केयरलेस की केयरलेस ही रही। अनदर डे शी हैड टू टेक हर सिस्टर्स लंच बॉक्स टू द स्कूल। दूसरे दिन उसे अपनी बहन का लंच बॉक्स यानी टिफ़िन लेके जाना था स्कूल। हो सकता है उसकी बहन भूल गई होगी, तो मम्मी ने कहा होगा कि लंच बॉक्स स्कूल में दे आओ, अपनी सिस्टर का लंच बॉक्स। तो वो क्या कर रही है देखो। ऑन द वे शी सॉ अ सर्कस वॉज इन टाउन। उसने देखा कि टाउन में, उसके शहर में सर्कस है, सर्कस लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली वो ज़रूर लंच बॉक्स के बारे में भूल गई होगी, क्योंकि वो एकदम केयरलेस है। गीता स्पेंड द एंटायर मॉर्निंग। गीता क्या की? पूरी सुबह उसने बिता दी किसमें? वॉचिंग द एनिमल्स ईटिंग। अब सर्कस में क्या होता है? एनिमल्स खा रहे हैं या एनिमल्स को ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह वो एक्टिंग करेंगे ऑडियंस के सामने, राइट? सर्कस में तो हम यही देखते हैं ना कि एनिमल्स खा रहे हैं, या जोकर्स है, जोकर्स अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं, या एनिमल्स को ट्रेन कर रहे हैं वो लोग, ताकि वो ऑडियंस के सामने फाइनली एक्ट करें, परफॉर्मेंस दे अपना। तो वहाँ पर रिहर्सल चल रहे थे, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी एनिमल्स लोग को कि किस तरह वो एक्टिंग करेंगे ऑडियंस के सामने, और उन्हें खाना दिया जा रहा था तो वो खाना खा रहे थे। तो यही सब वो देखने में लग गई, और वो भूल गई कि वो उसे अपने बहन को लंच बॉक्स देना है। गीता स्पेंड द एंटायर मॉर्निंग वॉचिंग द एनिमल्स ईटिंग and training for their acts. It was only when she felt hungry herself did she realize her mistake. क्या बोल रहा है कि वो देखती रही किस तरह एनिमल्स ईटिंग कर रहे हैं, किस तरह ट्रेनिंग दी जा रही है उन्हें,
पर सडनली उसे याद आया कि अरे उसे तो लंच बॉक्स देना था, उससे तो गलती हो गई। पर उसे कब याद आया? जब उसे खुद भूख लगी, राइट? क्योंकि शायद दोपहर का टाइम हो गया था, खाने का लंच का टाइम हो गया। तो जब उसे खुद हंग्री फील हुआ, भूख लगी, तब उसे रियलाइज़ हुआ। रियलाइज़ मतलब याद आया कि उससे तो मिस्टेक हो गई है, उससे गलती हुई। क्या गलती? कि उसे तो लंच बॉक्स देना था अपनी सिस्टर को स्कूल में जाकर। तो उसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब देखो एग्जाम्पल क्या क्या दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कपड़े नहीं उतारे जो उसकी मम्मी ने कहा था, तो वो भीग गए। सेकेंड एग्जाम्पल, उसे बोला गया था कि अपनी सिस्टर को जाके लंच बॉक्स दे दो, वो भूल गई। ओके। और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि वो केयरलेस की केयरलेस ही रही, वो कभी नहीं सुधरी, अभी तक तो नहीं सुधरी। अनदर टाइम हर फादर वाइल रशिंग टू गेट रेडी फॉर वर्क, और बात की बात है एक बार और, जब उसके पापा बहुत जल्दी में, रशिंग मीन्स वॉकिंग हरिडली, बहुत जल्दी भागना या जल्दी जाना, टू गेट रेडी फॉर वर्क, अपने काम के लिए या अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे जल्दी। आस्क्ड इफ शी कुड क्विकली आयरन हिज शर्ट, उन्होंने बोला गीता को कि जल्दी से मेरी शर्ट को आयरन कर दो। ओके, कौन बोल रहा है? उसके फादर, गीता के फादर गीता को बोले कि जल्दी से मेरी शर्ट को आयरन कर दो, बिकॉज आई हैव टू रश टू माई वर्क, मीन्स मुझे लेट हो रही है, मुझे अपने काम के लिए निकलना है। जस्ट व्हेन गीता स्टार्टेड आयरनिंग द शर्ट, जैसे ही गीता स्टार्ट की शर्ट को आयरन करना, आयरन मीन्स प्रेस करना, द फ्रूट वेंडर पास्ड बाई, वहीं से एक फ्रूट वेंडर पास कर रहा था। फ्रूट वेंडर मतलब एक बहुत सब्जी वाला, फ्रूट सेलर। ओके, वेंडर मीन्स सेलर, जो फ्रूट सेल करते हैं। पास्ड बाई, वहाँ से पास हो रहे थे, वहाँ से गुजर रहे थे। बाई विथ बिग फैट जूसी मैंगोज इन हिज बास्केट, और उसकी बास्केट में, उसकी टोकरी में क्या थे? बहुत ही जूसी रसीले मैंगोज। ओके, वेरी बिग, वो मैंगो बहुत बड़े थे, मोटे थे और बहुत ही जूसी थे। कहने का मतलब है कि वो मैंगोज बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अट्रैक्टिव मैंगोज थे। गीता फॉरगॉट ऑल अबाउट द हॉट आयरन सिटिंग ऑन द शर्ट, उसी समय गीता बिल्कुल भूल गई कि वो तो शर्ट आयरन कर रही थी, और उस समय उसने आयरन शर्ट के ऊपर रखी थी। सिटिंग ऑन द शर्ट मीन्स वो शर्ट के ऊपर ही आयरन रखी हुई थी और वो कर रही थी। तभी उसने देखा फ्रूट वेंडर को, और वो आयरन उसने शर्ट के ऊपर ही छोड़ दिया और फ्रूट्स वेंडर को देखने में लग गई। एंड गॉट एनक्रोस्ड इन चूजिंग द बेस्ट मैंगोज टू बाई, और क्या हुआ? शी गॉट एंग्रोस्ड। नाउ व्हाट इज एंग्रोस्ड? अपने आप को पूरी तरह किसी चीज़ में घुसा देना या फिर पूरी तरह फोकस करना, एक काम में अपना पूरा अटेंशन लगा देना, उसको बोलते हैं एनग्रोस्ड। ओके, अपने आप को झोंक देना कोई काम में, पूरी तरह कोई काम में एनग्रोस कर देना। एंड गॉट एनग्रोस्ड इन चूजिंग द बेस्ट मैंगोज टू बाई, उस हॉट आयरन को शर्ट में छोड़कर वो बिजी हो गई, फ्रूट वेंडर के पास गई और अपने लिए बेस्ट मैंगो चूज़ करने के लिए वो बिजी हुई, क्योंकि उसे ख़रीदना था बेस्ट मैंगो अपने लिए। और वो सब भूल गई कि उसके पापा के शर्ट के ऊपर उसने हॉट आयरन छोड़कर आई है, वो आयरन कर रही है। ओनली व्हेन स्मोक स्टार्टेड बिलोइंग आउट, तभी जब बिलोइंग मीन्स व्हाट? स्मोक कमिंग आउट, बिलोइंग मीन्स टू कम आउट, बाहर की तरफ आना, कोई चीज़ बाहर की तरफ आना। यहाँ पर क्या बाहर की तरफ आ रहे हैं? स्मोक। क्यों? क्योंकि उसने हॉट आयरन छोड़ दिया शर्ट में, अब वो शर्ट जल गई तो उसमें से स्मोक आ रही है। स्मोक स्टार्टेड बिलोइंग आउट, बिलोइंग मीन्स टू कम आउट, बाहर की तरफ आ रही है सारी स्मोक, जलने की स्मोक। डिड शी लुक अराउंड, तब उसने आसपास देखा। एंड सॉ व्हाट हैड हैपेंड, तब उसने देखा अरे ये क्या हो गया। हर फादर वॉज वेरी अपसेट दैट डे, उस दिन उसके पापा बहुत उदास हो गए। क्यों उदास हो गए? क्योंकि गीता की केयरलेसनेस देखकर वो बहुत अपने आप को हेल्पलेस समझ रहे थे, मजबूर समझ रहे थे। बस वो भी समझ रहे थे ग्रैंडफादर की तरह कि आखिर इसको कब बुद्धि आएगी, ये कब रिस्पॉन्सिबल बनेगी, कब बड़ी होगी, कब सीरियस होगी लाइफ में। कि डे बाई डे एज एग्जाम्पल शोइंग, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था कि उसने कपड़े बाहर छोड़ दिए थे, वो भीग गए। सेकेंड, उसे कहा गया था कि अपनी सिस्टर को लंच बॉक्स दिया जो कि इतना इम्पॉर्टेंट था, वो भूल गई। अब
फादर जब बोले कि शर्ट को आयरन कर दो तो वो हॉट आयरन छोड़ के उसमें चली गई किसी और लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ के। तो ये सब बहुत बहुत ही पेनफुल है एक पेरेंट्स के लिए, एक फैमिली को ये सब झेलना बहुत ही इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो डे बाई डे अब बड़ी हो रही है। शी हैज़ टू बी सीरियस, राइट? सो द फैमिली इज़ वेरी अपसेट, द होल फैमिली इज़ अपसेट। सम डेज आफ्टर दिस इंसिडेंट, ये इंसिडेंट होने के बाद, इंसिडेंट मतलब ये घटना होने के बाद, कौन सा? लास्ट वाला, जब वो हॉट आयरन छोड़ दी शर्ट की। गीता केम होम फ्रॉम स्कूल, वो एक दिन स्कूल से घर आई एंड अनाउंस्ड, और उसने बताया दैट हर क्लास वॉज बीइंग टेकन फॉर अ पिकनिक। क्या बताया उसने? कि उसकी क्लास को पिकनिक ले जाया जा रहा है द नेक्स्ट डे, ठीक उसके दूसरे दिन। द टीचर हैड आस्क्ड ईच स्टूडेंट टू ब्रिंग वन फूड आइटम। टीचर ने कहा है कि हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई फूड आइटम लाएगा। आइटम मतलब कोई भी डिश, कोई भी खाने की डिश, हर स्टूडेंट एक एक डिश लाएगा फ्रॉम होम, अपने घर से, विच वुड बी शेयर्ड बाय ऑल द चिल्ड्रन, और वो हर एक डिश चिल्ड्रन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ओके, सो दे आर गोइंग टू पिकनिक, एंड पिकनिक में हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे की चीज़ शेयर करते हैं, एंजॉय करते हैं, राइट? तो टीचर्स भी चाहते हैं कि चिल्ड्रन एक दूसरे के साथ शेयरिंग एंड केयरिंग की भावना सीखें और एंजॉय करें। गीता हैड चोजन टू ब्रिंग सांबर। अब गीता ने क्या चूज़ किया कि वो क्या लेके जाएगी? उसने चूज़ किया सांबर। नाउ डू यू नो व्हाट इज सांबर? आई होप एवरी वन ऑफ अस नोज व्हाट इज सांबर। इवन दैट सांबर एक दाल होती है जिसे हम लोग बॉयल करते हैं, और उसमें वेजिटेबल्स, लेंटिल्स, ये सब ऐड करके बहुत ही टैंगी, बहुत ही स्पाइसी बनाया जाता है उसको। ये एक साउथ इंडियन डिश है, बट इट टेस्ट मार्वलस, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसमें। ओके, इट इज़ अ साउथ इंडियन डिश। सो गीता हैड चोजन टू ब्रिंग सांबर, और शायद उसकी मम्मी बहुत अच्छा सांबर बनाती होगी, इसीलिए उसने सांबर चूज़ किया। ओके, शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर मदर्स टेस्टी टैंगी सांबर। उसे अपनी मम्मी के हाथ की बनाई हुई टेस्टी और टैंगी सांबर पर बहुत नाज था, प्राउड थी शी वॉज प्राउड, क्योंकि उसकी मम्मी बहुत ही टेस्टी और टैंगी सांबर बनाती है। नाउ व्हाट इज़ टैंगी? टेस्टी तो हम लोग को पता है, टैंगी मीन्स बहुत ही मसालेदार, स्पाइसी, और जिसमें बहुत फ्लेवर हो, जिसमें एक अरोमा आए। अरोमा मीन्स एक अच्छी स्मेल आए, फ्लेवरफुल, दैट इज़ कॉल्ड टैंगी। स्पाइसी एट द सेम टाइम इट इज़ फ्लेवरफुल, जिसमें अच्छी स्मेल आए और स्पाइसी हो, इसमें बहुत सारे स्पाइसेस ऐड की हो, मसालेदार हो। टेस्टी सांभर एंड वॉज ईगर टू शेयर इट विथ हर फ्रेंड्स, और वो बहुत ही एक्साइटेड थी इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए। ओके, गीता's mother agreed to make a big pot of सांबर for her. गीता की मदर जो थी वो राज़ी हो गई, मान गई कि एक सांबर बनाएगी, बहुत बड़ा पॉट का बनाएगी सांबर, बहुत बड़े पॉट में, क्योंकि सबको शेयर करेंगे टू द पिकनिक द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन ले जाने के लिए। दैट नाइट गीता वेंट टू बेड फीलिंग वेरी हैप्पी। उस दिन वो बहुत खुश हुई और वो ड्रीम करने लगी एक्साइटिंग डे अहेड, यानी दूसरा दिन के लिए वो बहुत ही एक्साइटिंग थी, क्योंकि दूसरा दिन वो पिकनिक में जाएगी और वो अपने टैंगी सांबर लेके जाएगी, और सभी स्टूडेंट्स को श्योरली वो टैंगी सांबर बहुत ही पसंद आएगा। ओके, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मम्मी के हाथ का बना हुआ सांबर बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही फ्लेवरफुल है। ओके, और उसे उस सांबर को नो डाउट सब फ्रेंड्स उसके बहुत ही पसंद करेंगे और उसे बहुत अप्रिशिएट करेंगे। ओके, सो शैल वी स्टॉप इट हियर, अदरवाइज ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, राइट? Okay, that's all for today. We will continue with the rest of the chapter tomorrow. Hope you do understand my explanation, kids. See you soon. Till then, bye bye. Do like, share and subscribe my channel, kids. Thank you so much.